हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कल के दिन मीन्स यहाँ पे 16th ऑफ जुलाई को, ठीक है, किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यार ये शेयर थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ही परेशान करता है कुछ, अगर आप देखेंगे तो नो डाउट ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड था। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग रो नहीं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, इन सभी पॉइंट को मार्क करेंगे तो ये यहाँ पे इसका रिसेंट हाई है, जहाँ से एक एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को एक सेलिंग आ सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये यहाँ पे तीन चार चार बार ट्राई कर चुका है, ये पांचवी बार था, तो ऐसा लग रहा था कि ये इन 3000 के लेवल को यहाँ पे सपोर्ट को होल्ड करेगा और इन लेवल को, ठीक है, यहाँ पे होल्ड करने के बाद यहाँ से बाउंस बैक देगा, ताकि हम लोग को एक अच्छा खासा, अब चूंकि यहाँ पे तीन तीन महीने तो ये यहाँ पे हॉल्ट कर चुका है, इस जोन में देखेंगे तो ये 3 महीने हॉल्ट कर चुका है। तब 3035 के आसपास का यहाँ पे ये वाला हाई है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसको भी तीन चार बार ये हिट कर चुका है। तो तीन चार बार हिट करने के बाद यहाँ पे ऐसा लगता है, प्रॉबिलिटी भी हाई हो जाती है कि अगली बार हिट करेगा तो यहाँ पे ये ऊपर की ओर निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे चार पांच चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं, 3 मंथ इसने एक लेवल के अंदर हॉल्ट कर लिया है, इन लेवल्स को चार बार ऊपर की ओर हिट कर चुका है, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक बड़े कैंडल की एक्सपेक्टेशन भी है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे भी 6-7 वीक से एक बहुत ही नैरो रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो ये सब देख के ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी या वन डायरेक्शनल मूव की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है। अब जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग को ये यहाँ पे इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ से हम लोग को रिजेक्शन देखने को मिला है। अब ये रिजेक्शन नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाले जो नीचे वाले लेवल्स हैं, ये यहाँ पे दो बार इसको ब्रेक डाउन करके ये नीचे की ओर चला गया है। और चूंकि अभी इसको जहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए उन लेवल्स के आसपास, आज इसने सपोर्ट ले लिया है। थोड़ा सा ज़्यादा फॉल हो गया, 1.5% फॉल हो गया। अगर ये 3000 के ऊपर, मतलब ये जो ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, इन लेवल्स के ऊपर ही अगर सस्टेन कर लिया होता और यहीं के बीच में कहीं ना कहीं कैंडल बनाने लगा होता, तो हम लोग मान के चल सकते थे, कॉन्फिडेंट भी होते कि यहाँ पे अब जब ब्रेकआउट होगा तो हम लोग को 3200 वाला लेवल देखने को मिलेगा, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कोई भी प्लानिंग करना तो थोड़ी कम क्वांटिटी में करना। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने ज़रूर बात की थी कि यहाँ पे क्लोजिंग मिले तो हम लोग कुछ प्लान करके जा सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी लेने के पहले पीछे का यही रीज़न था। जब तक हम लोग को एक अच्छा वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं मिलता, तब तक थोड़ा सा यहाँ पे ये रिस्की लग रहा है, राइट। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को पता चलेगा कि यार यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो इस ये जो है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे एक हम लोग को एक मोमेंटम देखने को मिला था, एक बड़ा कैंडल, फिर ये बड़ा कैंडल देखने को मिला था, लेकिन ये बहुत ही वोलाटाइल कैंडल था। तो इस तरीके का एक जो हम लोग को डायरेक्शनल कैंडल देखने को मिलता है, ये वाला सिचुएशन अभी देखे हुए बहुत दिन हो गया, राइट। तो ये वाला सिचुएशन देखे हुए अभी बहुत दिन हो गया है। तो होपफुली अगर ये वीक का जो क्लोजिंग है हम लोग को 33,000 या 3030 के 3000 के ऊपर हम लोग को मिलता है, तो हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शनल प्लान कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर ये इस तरीके का थोड़ा सिचुएशन हो जाएगा, और जैसे ही ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न कंसीडर हम लोग कर रहे हैं। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो थोड़ा सा ऊपर की ओर हम लोग को इस तरीके के प्लानिंग के बारे में हम सोच पाएंगे, ठीक है। और हम लोग अभी देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर की ओर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नज़र आएगा और काफ़ी ऊपर है, ठीक है, काफ़ी ऊपर है। तो ये वाले छोटे छोटे रेजिस्टेंस है 3100 पे, और यहाँ पे फिर 3245 पे। अदरवाइज जो मेन रेजिस्टेंस है अपना काफ़ी ऊपर है। तो एक बार ये जोन हमारा ब्रेकआउट होता है वीकली टाइम फ्रेम पे, हम लोग को इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, क्योंकि यहाँ से सेलिंग ट्रिगर हुआ है, देखेंगे तो ये सेलिंग ट्रिगर हुआ था, फिर यहाँ पे जाके ये पहली बार था ये इस तरीके से प्राइस एक्शन। अब इस प्राइस एक्शन पैटर्न को भी चलिए हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आया, ठीक है, इस तरीके से बनाया, फिर नीचे गया, अब ये फिर जाके ऊपर की ओर हिट किया और ये इस तरीके से बनाया, तो इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लोग जनरली बोल देते हैं। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो हेड एंड शोल्डर का उल्टा प्लॉट कर लेंगे तो यही टारगेट निकल के आया सिंपली, ठीक है। तो अभी ये नेक्स्ट वीक में जाएगा या फिर यहाँ पे 2-3 वीक और लगाएगा, ये अपने को कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इतना कंफर्म है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न तो जरूर बनाया है। इस चीज़ को यहाँ पे इसको होल्ड करना चाहिए इस वीक में। अगर ये अपना रिसेंट हाई ब्रेक करता है तो एक प्रॉबिलिटी बनेगा, लेकिन हो सकता है इस वीक में ये क्लोजिंग ना दे ऊपर की ओर, नेक्स्ट वीक में ऊपर की ओर ये क्लोजिंग दे। लेकिन कोई भी सिचुएशन में ये ज़्यादा सेलिंग हम लोग को ट्रिगर होता है, और इस वीक का जो लो है ये 2886 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ दिखता है, तब हम लोग, मैंने कुछ क्वांटिटी में मैं आपको बता दूं, 4-5 10 क्वांटिटी शायद मैंने यहाँ पे बाई करके रखी है। और मेरा यहाँ पे जो
एम है यहाँ पे, मेरा जो प्रॉफिट लेने का जो टारगेट है पहला 3200 का है और फिर यहाँ पे 3300 के आसपास का है। तो इस और मेरा जो एसएल है, मैं इस कैंडल के नीचे यहाँ पे प्लान किया हूँ, तो इसका 1:1 है और मुझे पता है कि अगर ये यहाँ तक आता है तो हायर प्रोबेबिलिटी होगी कि इन लेवल्स को एक बार हिट करके ब्रेकआउट देने की कोशिश ज़रूर करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में इस तरीके से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग कल के बारे में सोचते हैं और आज देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है। पहले ही 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई। अच्छी बात है कि नीचे के लेवल से एक बाइंग आ गई और यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर लिया। क्योंकि बहुत ऊपर से ये सेलिंग कंटिन्यू हो रहा था, अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये लगातार ऊपर से ही इन लेवल से ही ये ट्रिगर हुआ था 1330 को, 130 को लास्ट फ्राइडे, एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा फॉल हुआ। मुझे लग रहा था कि ये इन लेवल्स के आसपास अच्छा सपोर्ट लेगा, लेकिन आज के दिन भी इसने इन लेवल्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं लिया, फॉलो नहीं किया और सीधे यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है, एक मोमेंटम का लेवल था, इन लेवल्स के आसपास इसने जाके प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है। तो जब तक ये हमारा स्विंग जो है, लेटेस्ट स्विंग जब तक हमारा इंटैक्ट है, तब तक हम लोग यहाँ पे बने रहना है। और ये अगर ये हाई है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल अभी काफ़ी ऊपर है, अगर यहाँ से देखेंगे तो जाएगा इन लेवल्स को। अभी ये लेवल लगभग लगभग 2980 का लेवल ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों? जब इसका ब्रेकआउट होगा तब जाके हम लोग का जो रिसेंट हाई है 3004, इसका ब्रेकआउट के बारे में सोच सकते हैं और ये यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। लेकिन अगर ये इसके नीचे जाता है तो थोड़ा-सा यहाँ पे सोचने वाली बात होगी, फिर ये इन लेवल को जाके हिट करेगा और चूँकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही कम समय में सेलिंग हुआ होगा, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हर लोग को यहाँ पे इस तरीके से अपना एसएल जो है नीचे की ओर ट्रेल करते होंगे, नहीं। जो भी एसएल आपके माइंड में है वो पहले से ही रखिए और स्ट्रिक्ट रहिए अपने एसएल को लेके, ठीक है? तभी आप एक अच्छा पैसा बना पाएँगे। तो यहाँ पे फिर से एक बाइंग के बारे में आएगी और यहाँ पे जब ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनता है तो थोड़ा-सा हम लोग सोच सकते हैं, या फिर नैरो रेंज बनाता है तो सोच सकते हैं। अदरवाइज़ जब तक अगर इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक हम लोग को इसको नेगलेक्ट करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।